हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी गाइड में। तो अगर आप एडीईओ की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं लेकर आया हूं दोस्तों इस वीडियो में 2017 में जो इसका परीक्षा हुआ था उसका मैं प्रश्न पेपर लेकर आया हूँ दोस्तों। पूरे 150 प्रश्नों का हल इस वीडियो में मिलेगा दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप दोस्तों इसे देख लीजिएगा, क्योंकि पहला लिखा गया है इस प्रश्न पत्र में 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न तथा परीक्षा की अवधि 3 घंटे है। दूसरा में लिखा गया है दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित तथा गलत उत्तर देने के लिए नकारात्मक अंक का प्रावधान है। और यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, इस परीक्षा पुस्तिका में 5 भाग हैं। भाग 1 देख लीजिएगा, सामान्य ज्ञान है, विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। और भाग दूसरे में आजीविका संबंधित योजनाएं हैं। और भाग तीसरा में पंचायती राज व्यवस्था है। भाग चौथा में दोस्तों ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं। और भाग 5वें में है दोस्तों सामान्य हिंदी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख पुरस्कार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? घासीदास पुरस्कार जो है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा, राज्य का प्रथम समाचार पत्र था। तो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंदूलाल चंद्राकर का संबंध कहाँ से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, दुर्ग से है चंदूलाल चंद्राकर का संबंध। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित आईएएस अधिकारियों में से कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट सचिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकारी मुख्यतः किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, नगर आयुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? यानी कि मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इस राज्य में सबसे ऊंचा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात हो जाएगा दोस्तों सबसे ऊंचा जलप्रपात छत्तीसगढ़ का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? तो औद्योगिक विकास केंद्र पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलतरा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किसके नाम पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, हिदायतुल्लाह। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है? तो राज्य में प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिव, मुख्य सचिव। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य की संस्कृति के आधार हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य के संस्कृति के आधार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी जनजाति जीवन शैली, कृषक परंपराएं, और सी हो जाएगा विभिन्न धर्मों का संगम, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो अगला सवाल है दोस्तों, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? तो किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सोमवंश के। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? तो कौन सा मराठा सूबेदार था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, केशव गोविंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला सवाल है, इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए? तो कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दुर्ग में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर स्थित है? तो सिरपुर किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महासमुंद जिले में सिरपुर स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, इस राज्य के किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है जिसे चक्रधर समारोह कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, इनमें से कौन इस राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायक गायिका है? तो जो शीर्ष स्थान पर महिला लोक गायिका है वो कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ममता चंद्राकर। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 42। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मरिया, मुरिया एवं डोरला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उप जनजातियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गोंड जनजाति की मरिया, मुरिया एवं डोरला उप जनजातियाँ हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेरियर एल्विन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस तिथि से भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हो गया है? तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से प्रारंभ हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये दोस्तों 2017 में पूछा गया था, तो उस हिसाब से अचल कुमार ज्योति था भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और अभी यदि वर्तमान में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्तमान में यदि पूछा जाएगा तो राजीव कुमार हैं। ये याद रखना है दोस्तों, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार जी हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी के निम्नलिखित में से किस शहर में जुलाई 2017 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ? तो जर्मनी के किस शहर में G20 शिखर सम्मेलन 2017 में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, हैम्बर्ग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 2017 की विंबलडन टेनिस महिला चैंपियनशिप है, यानी महिला चैंपियन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, गार्बिन मुगुरुजा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर कोरिया की राजधानी है? तो उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व श्री रामनाथ कोविंद निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? तो रामनाथ कोविंद जो है वो किस राज्य के राज्यपाल थे? पहले राष्ट्रपति से पहले तो वो बिहार के राज्यपाल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भाग 2 है दोस्तों, आजीविका संबंधी योजनाएं। चलिए देख लीजिए इसमें किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो 31वां सवाल नंबर है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों वर्गों के कृषक पात्र हैं। केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किए कृषकों की पात्रता है। बी हो जाएगा दोस्तों, केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं प्राप्त किए गए कृषकों की पात्रता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों वर्गों के कृषक पात्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से किस बिंदु में पृथक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, NRLM ने MGSY के आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति को अपनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, NRLM के अंतर्गत लक्षित परिवार की पहचान की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्तमान BPL सूची के आधार पर NRLM के अंतर्गत लक्षित परिवार की पहचान की जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, NRLM के तहत समूह आधारित संस्थाओं जैसे स्व सहायता समूह को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। पराक्रमी निधि, बी भी हो जाएगा दोस्तों जोखिम न्यूनीकरण कोष, सी हो जाएगा सामुदायिक निवेश सहायक कोष, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी NRLM के अंतर्गत प्रमोचित एक विशेष योजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, यानी MKSP। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योगों द्वारा आजीविका का उपलब्ध कराता है संबंधित है। तो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से। चलिए अगला सवाल है,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्ष 2005 में लागू किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पटसन आधारित उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का संगठन किस वर्ष में पारित संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1956। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सामान्यतः स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या होती है, तो कितनी होती है दोस्तों? स्व सहायता समूहों की संख्या तो 10 से 20। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, क्रियाशील स्व सहायता समूहों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। बैठक पंजी, बी हो जाएगा स्व सहायता समूह का कैश बुक रोकड़ पंजी, सी हो जाएगा बैंक का पासबुक, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, NRLM के अंतर्गत स्व सहायता समूहों की सामुदायिक निवेश निधि प्रदाय करने से पहले उन्हें नियम में से क्या तैयार कर लेना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तथा बी, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात कृषक उत्पादकर्ता संगठन, बी हो जाएगा माइक्रो प्लान या माइक्रो क्रेडिट प्लान, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, स्व सहायता समूहों के बैंक लीकेज संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बैंक स्व सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खोलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकासी कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, स्व सहायता समूहों को बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु कुछ मापदंड तय है, निम्न में से कौन सा मापदंड गलत है? तो कौन सा मापदंड गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल से सक्रिय हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सहकारी बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है सहकारी बैंक से संबंधित? तो सी दोस्तों गलत है, सहकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित है, ये कथन गलत है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सहकारी बैंक को निम्न में से किस वर्ग में विभाजित किया जा सकता है? तो सहकारी बैंक को इनमें से किस वर्ग में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, छोटे ऋण प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा किस बैंक को अधिक पसंद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारी बैंक को। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, सहकारी बैंकिंग प्रणाली में खाता धारक या ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति बैंक का क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेयर धारक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन वेब पोर्टल जो कि कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता चल सके। तो सी हो जाएगा ENAM, ई-नेम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण बाजार सुदृढ़ करने की चुनौतियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि ग्रामीण बाजार से एवं बाजारों तक परिवहन। बी हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों से भंडारण व्यवस्था। सी हो जाएगा अप्रभावी वितरण चैनल, यानी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में से ग्रामीण बाजार में बड़ी उपभोक्ता संख्या किस मद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सार्वजनिक निजी कंपनियों में से किसने भारतीय ग्रामीण बाजार में अधिकतम प्रवेश किया है? तो इसका राइट आंसर देख लीजिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ITC लिमिटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस दुग्ध उत्पाद में वजन के अनुपात में अधिक वसा रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घी में अधिक वसा रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध उत्पाद सामान्य तापमान में अधिक समय तक संग्रहित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, घी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु के दुग्ध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है? तो इनमें से कौन सा पशु के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इस राज्य में मवेशियों को सामान्यतः क्या खिलाया जाता है? यानी कि छत्तीसगढ़ में मवेशियों को सामान्यतः धान भूसा खिलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीली क्रांति से मत्स्य पालन संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति से इनमें से किस विशिष्ट व्यक्तियों का संबंध था? हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति का पूछा गया है, इनमें से किस विशिष्ट व्यक्तियों का संबंध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, MS स्वामीनाथन हरित क्रांति एवं वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित खेती से तात्पर्य है कि किसान एक ही भूमि में फसल की खेती करते हैं तथा पशुओं का पालन करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिश्रित खेती से तात्पर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये प्रश्न पेपर का भाग तीसरा है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूछा गया था 2017 में। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरह से पंचायती राज व्यवस्था के सवाल आते हैं। तो चलिए,
पदेन सदस्यता के विषय में सही क्या है। तो पदेन सदस्यता के विषय में सही क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा हो जाएगा 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। और तीसरा भी सही हो जाएगा, इसमें जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। इस तरह के सवाल को दोस्तों नीचे कूट भाषा में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में क्या सही है। तो ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में क्या सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा गुप्त मतदान द्वारा और पांचवा हो जाएगा ग्राम पंचायत के समस्त मतदाताओं के बहुमत से। तो पहला और पांचवा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायत उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के विषय में क्या सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके अलावा और देख लेते हैं, चौथा भी सही हो जाएगा, प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों और क्या सही हो जाएगा देखते हैं, तो छठवां भी सही हो जाएगा, ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी करेगा। तो दूसरा, चौथा और छठवां सही हो जाएगा। तो देखते हैं दूसरा, चौथा और छठवां किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं। तो इनमें से कौन से कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वच्छता, दूसरा भी सही हो जाएगा सफाई, चौथा सही हो जाएगा दोस्तों ग्रामीण सड़क का निर्माण। चलिए और भी ऑप्शन देख लेते हैं। और यहाँ पर दिया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर पांचवा भी सही हो जाएगा, जन साधारण के बीच सामान्य चेतना की वृद्धि करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 4 और 5। चलिए अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, रख रखाव और देख रेख का कार्य कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, राज्य सरकार के निर्देश पर ग्राम पंचायत। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। तो अगला सवाल है, विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ग्राम सभा। चलिए अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल है, पंचायत वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है। पंचायत वनों की संरक्षण की जिम्मेदारी दोस्तों ग्राम पंचायत की है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर संविष्ट किसी रिक्त स्थान से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा तथा तीसरा, यानी कि वन ग्राम राजस्व ग्राम। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। तो अगला सवाल है, किस ग्राम सभा की गण पूर्ति के विषय में
किसी ग्राम सभा की गढ़ पूर्ति के विषय में क्या सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला सही हो जाएगा, ग्राम सभा की कुल संख्या 1/10। इसके अलावा दोस्तों और देख लेते हैं, पांचवा भी सही हो जाएगा, ग्राम सभा में उपस्थित संख्या 1/3 महिला। इसके अलावा और भी देख लेते हैं, सातवां भी सही हो जाएगा, सरपंच, उप सरपंच और पंच गढ़ पूर्ति के लिए जवाबदेह होते हैं। यानी चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पहला, पांचवा और सातवां। पहला, पांचवा और सातवां हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों, ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है? तो पहला सही हो जाएगा, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा। इसके अलावा दूसरा भी सही हो जाएगा, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। इसके अलावा और देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। तो इसके अलावा पांचवा भी सही हो जाएगा, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला, दूसरा और पांचवा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है यदि। तो इसका राइट आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि ग्राम सभा में गढ़ पूर्ति उपस्थित हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है? तो ग्राम पंचायत के स्थायी समितियों के विषय में क्या सही है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। दूसरा हो जाएगा दोस्तों, ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती है। तीसरा भी सही हो जाएगा, एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है। चलिए अगला और देख लेते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर 5वां भी सही हो जाएगा, ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और पांचवा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में क्या सही है? तो देख लीजिए, दूसरा हो जाएगा, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में क्या सही है? तो दूसरा सही हो जाएगा, इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा तीसरा भी सही हो जाएगा, यह वार्षिक बजट लेखा जोखा पर विचार करती है। इसके अलावा चौथा भी सही हो जाएगा, अन्य समितियों के सभापति सदस्य होते हैं। चलिए अगला, इसके अलावा दोस्तों हो जाएगा, पांचवा भी सही हो जाएगा, विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं समिति के पदेन सदस्य होते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में क्या सही है? जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में क्या सही है? तो इसका ऑप्शन दिया है, पहला सही है, जिला पंचायत का अध्यक्ष इसका सभापति
होता है। अगला देख लेते हैं। समिति के एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है, ये भी सही है दोस्तों। इसके अलावा पांचवा भी सही है। समिति में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला, चौथा और पांचवा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यानी कि पहले कॉलम में जो दिया गया है उसको दूसरे कॉलम में मिलाना है। पहले कॉलम में जो दिया गया है उसका संबंध दूसरे कॉलम में देखना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा। कृषि समिति का जो संबंध है वो किससे है? तो कृषि समिति का संबंध है समोच्च बंधन से। और शिक्षा समिति का संबंध हो जाएगा स्वास्थ्य और स्वच्छता से। इसके अलावा संचार तथा संकर्म समिति का संबंध हो जाएगा ग्रामीण जल प्रदाय से। और सहकारिता और उद्योग समिति का संबंध हो जाएगा मितव्ययिता और अल्प बचत से। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।